अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मुगलियाई सब्जी पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, इसको ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना मत भूलें। तो कैसे बनाएंगे आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए 1 किलो के करीब आलू। 10 से 15 अफराद के लिए बनाने वाली हूँ। 1 किलो आलू लूँगी और उसके अंदर ऐड करूँगी आधा किलो के करीब पालक, आधा किलो पालक ऐड करेंगे। आधा किलो पालक ऐड करने के बाद इसके अंदर डालूंगी बंद गोभी एक दरमियाने साइज की, 1 शिमला मिर्च डालेंगे, 2 से 3 सब्ज मिर्चें ऐड करूंगी और एक बड़े साइज का प्याज ऐड करूंगी। बंद गोभी, शिमला मिर्च, एक बड़े साइज का प्याज और सब्ज मिर्चें। सब्जियों की मिकदार कम या ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च की मिकदार बहुत ज्यादा ना डालें, इससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। बस 1 शिमला मिर्च काफी होगी। उसके अलावा आप सब्जियों की मिकदार को कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप इसके अंदर फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं और बैंगन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद लिया है मैंने जीरा, साबुत जीरा लिया 1 टेबल स्पून फुल भर के। उसके बाद 1 से 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच चिली फ्लेक्स। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लें। 2 से 3 खाने के चम्मच इसके अंदर खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे और थोड़ा सा खटाई पाउडर। खटाई पाउडर अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो चाट मसाला ऐड कर लें। अब यहाँ पे हमने पानी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड करने वाले हैं बेसन। ये तकरीबन आधा किलो बेसन के साथ हम बनाएंगे। आधा किलो बेसन ही ऐड करेंगे। बेसन हमने सिर्फ बाइंडिंग के लिए ऐड करना है। इसके अंदर बहुत ज्यादा बेसन अगर ऐड कर देंगे तो पकौड़ा हमेशा नरम बनता है, एक्स्ट्रा क्रिस्पी नहीं बनता और बहुत ज्यादा ऑयल भी लेता है। तो यही इस रेसिपी की छोटी सी टिप थी कि जब भी आपने पकोड़े बनाने हैं तो इस तरीके से जब आप तमाम सब्जियां आपने ऐड कर दी हैं तो ये 10 मिनट के लिए जब आप छोड़ देंगे तो 10 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा नरम हो जाएगा, बहुत ज्यादा नरम हो जाएगा, क्योंकि पालक, आलू, प्याज और नमक वगैरह जो चीजें हमने इसके अंदर ऐड की है वो 10 मिनट में तमाम अपना पानी रिलीज करेंगी। जब वो पानी तमाम अपना छोड़ेंगी तो ये खुद ही बहुत ज्यादा नरम हो जाएगा। अगर यहाँ पे इसी स्टेज में अगर मैं यहाँ पे पानी ऐड कर दूंगी तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और अगर आपका मिक्सचर जो है बहुत ज्यादा पतला बन जाएगा तो ये एक्स्ट्रा क्रिस्पी कभी नहीं बनेगा। आपके पकोड़े अगर आप चाहते हैं कि बाजार जैसे आपके एक्स्ट्रा क्रिस्पी पकोड़े बने तो आपके अपने पकोड़ों में कभी भी पानी ऐड ना करें। ये देखें 15 मिनट के बाद ये कुछ इस तरह हो गया। आपको वीडियो में ऐसा लग रहा होगा कि मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया, लेकिन मैंने पानी का एक जो कतरा होता है वो भी इसके अंदर ऐड नहीं किया। बस 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे। उसके बाद हाथ की मदद से अच्छे से इसको डालते जाएंगे और मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको हम बनाएंगे, क्योंकि आलू वगैरह अभी फुली कुक नहीं थे, उनको टाइम लगेगा और थोड़े से क्रिस्पी भी करने के लिए हम इनको ऐसे ही रहने देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके पकौड़े भी एक्स्ट्रा क्रिस्पी बिल्कुल बाजार जैसे बने तो ये थी इसकी छोटी सी टिप। और इसका एक फायदा ये भी होगा कि आपके पकौड़े ज्यादा ऑयल भी नहीं लेंगे। ये देखें, ये देखने में जितने मजेदार लग रहे हैं ये टेस्ट में इससे कहीं ज्यादा मजे के बने थे। तो आपने इस रेसिपी को मिस नहीं करना, ट्राई कीजिए। आजकल वैसे भी बहुत ज्यादा बारिशें हो रही हैं तो पकौड़ों का सीजन है, तो आप जरूर बनाएं और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मुगलियाई सब्जी पकौड़ा आपको कैसा लगा ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।